अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम हुमायून और आप देखें informativetech। एंड फ्रेंड्स, लास्ट ईयर सैमसंग की तरफ से आप लोगों को सैमसंग A70 देखने को मिलता था, जो कि एक डिसेंट चिप सेट के साथ एक डिसेंट कैमरा सेटअप के साथ आता था। वेल, आप लोगों को ये मोबाइल फोन एक अपर मिड रेंज के अंदर देखने को मिलता था। वेल, कुछ टाइम बाद आप लोगों को सैमसंग की तरफ से सैमसंग A71 देखने को मिला, जहां पे आप लोगों को सिमिलर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती थी, लेकिन एक अपग्रेडेड लेवल का कैमरा देखने को मिलता था। लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा सैमसंग की तरफ से सैमसंग A70e, जो कि एक मिड रेंज वाला मोबाइल फोन होने वाला है, जहां पे आप लोगों को स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी डाउन साइज की देखने को मिलेगी। वेल, हो सकता है कि जो आप लोगों की A71e से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस है वो मीट ना हो सकें, क्योंकि यहां पे A70 से रिलेटेड ऑन लीक की तरफ से एक रेंडर रिलीज किया गया है, जहां पे आप लोगों को A70e कुछ इस तरह से मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। अब अगर बात करूं ऑन लीक्स की, तो यार ऑन लीक एक बहुत ही रिलायबल लीकर्स हैं, और जो भी लीक करते हैं, जो भी रेंडर यहां पे रिलीज करते हैं, वो ऑलमोस्ट आगे चल के सिमिलर टू कंपनी की तरफ से लॉन्च कर दिया जाता है। एंड ये मोबाइल फोन एक बजट प्राइस सेगमेंट का मोबाइल फोन होने वाला है, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि ये एक सैमसंग की तरफ से आप लोगों को बजट प्राइस सेगमेंट के अंदर मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि A70e काइंड ऑफ एक लाइटर वर्जन होने वाला है A70 का, तो ऑफ कोर्स यहां पे आप लोगों को प्राइसिंग के अंदर भी काफी कमी देखने को मिलेगी। वेल, अब डिस्कस कर लेते हैं A70e के स्पेक्स को, कि यहां पे आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो यार यहां पे आप लोगों को 6.1 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद वाटर ड्रॉप नॉच। वेल, अगर बात करें इसकी क्वालिटी की, यहां पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि यहां पे आपको एक LCD पैनल देखने को मिल रहा है या एक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। वेल, इट्स एक्सपेक्टेड कि आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। एंड यहां पे आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि रियर साइड पे, बैक साइड पे आप लोगों को एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली ये मोबाइल फोन उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि एक रूटीन लेवल के यूजर्स के लिए मोबाइल फोन चाहते हैं, जहां पे नॉर्मल स्पेक्स भी चलेंगे एंड एक छोटा सा मोबाइल फोन हो जाए, लेकिन वो स्पेसिफिकली सैमसंग की तरफ से। वेल, अगर यहीं पे बात करें इसके कैमरा सेटअप की, तो यार बैक साइड पे आप लोगों को एक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक वर्टिकल सेटअप देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोगों को यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही यहाँ पे मार्केट में ये भी रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि कैमरा सेटअप के अंदर हो सकता है सैमसंग 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज कर ले। लेकिन अगर मोबाइल फोन को देखा जाए तो एक बजट लाइन मोबाइल फोन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 32 मेगापिक्सल इनफ है। 64 मेगापिक्सल करेंगे तो हो सकता है प्राइसिंग के अंदर आप लोगों को प्राइस ज्यादा देखने को मिले, तो ज्यादातर एक्सपेक्टेशन कि आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर ही देखने को मिलेगा। एंड किसी मोबाइल फोन की मेन चीज होती है उसका प्रोसेसर। तो यार यहाँ पे आपको सैमसंग A70e के अंदर स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है। वेल, अगर बात करें प्रोसेसर की, तो ऑलरेडी इसी प्रोसेसर के ऊपर काफी सारे मोबाइल फोन मार्केट में देखने को मिलते हैं, जहां पे आप लोगों को Realme 5 देखने को मिल रहा है, Realme 5i देखने को मिल रहा है, Realme 5s देखने को मिल रहा है, साथ ही आप लोगों को Redmi Note 8 देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी तरफ आप लोगों को Vivo का S1 Pro देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को 44,000 का मोबाइल फोन देखने को मिलता है पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। एंड स्पेशली अच्छा तब होने वाला है जब एक ये बजट लाइन मोबाइल फोन होने वाला है। अदरवाइज अगर प्राइस ज्यादा चली जाती है, जिस तरह Vivo S1 Pro की 44,000 प्राइस गई हुई है, तो तब तो ये प्रोसेसर उस प्राइस सेगमेंट के अंदर रिलाई नहीं करता। वेल, यहीं पे बेस वेरिएंट आप लोगों को 6GB 128GB का देखने को मिलेगा। एंड साथ ही आप लोगों को एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, मतलब माइक्रो SD कार्ड भी आप लोग यहाँ पे लगा सकेंगे। एंड यहीं पे आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मिड रेंज मोबाइल फोन है, तो मिड रेंज अभी तक जितने भी आ रहे हैं उन सब के अंदर आप लोगों को 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। लेकिन स्ट्रेंज चीज यहाँ पे ये निकल कर आ रही है कि साथ ही आप लोग एक माइक्रो USB अभी तक इस मोबाइल फोन के देखने को मिल रही है। पता नहीं यहाँ पे सैमसंग USB Type-C पोर्ट को यूज क्यों नहीं कर रही इस मोबाइल फोन के लिए। वेल, अभी तक रेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग एक माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगी। वेल, अगर माइक्रो USB की जगह USB Type-C हो जाती तो बहुत अच्छी बात हो जाती। वेल, अगर बात करें बैटरी कंपार्टमेंट की, तो यार यहाँ पे आप लोग को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ आप लोग को 15 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। वेल, अब बात करते हैं भाई इस मोबाइल फोन की लॉन्चिंग कब होने वाली है और उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग को लेट मार्च, मतलब मार्च के तकरीबन एंड पे जाके आप लोग को ये मोबाइल फोन लॉन्च होता हुआ दिखेगा। वेल, अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए, तो अभी तक एक्सपेक्टेशंस ये निकल कर आ रही है कि ये मोबाइल फोन ऑलमोस्ट $190 के करीब करीब लॉन्च होगा। इसे अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन ये 30,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो अगर ये 30,000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो ठीक है, मिड रेंज मोबाइल फोन है तो हुआ जा सकता है। वेल, अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो अभी तक जो स्पेक्स देखे जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड चॉइस इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। मतलब ऑलरेडी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप लोग को काफी सारे और अच्छे मोबाइल फोन भी देखने को मिल रहे हैं। वेल, जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने सैमसंग का मोबाइल फोन ही परचेज करना है एक बजट लाइन के अंदर, जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो वेल आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग सैमसंग का ही सैमसंग M31s को जरूर देख लीजिएगा, जिस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो जाके देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप लोगों को काफी कम प्राइस के अंदर काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। एंड मैं उस मोबाइल फोन से काफी इंस्पायर
इंस्पायर हूँ। तो अगर आप लोग उसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। वेल, क्या आप लोग इस मोबाइल फोन को परचेज करने वाले हैं या नहीं करने वाले, कमेंट में जाके बता सकते हैं। वीडियो से वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।